अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास KG1 का उर्दू टर्म 2 का। अलिफ से रा तक हम टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम जा से आगे के अल्फाज पढ़ेंगे, हुरूफ पढ़ेंगे। चलिए, ये देखिए, ये दिख रहा है जा। कैसे बनता है? ये रा बनता है, रा के ऊपर एक नुक्ता लगा देते हैं तो जा बन जाता है। अब जा से क्या क्या आता है? जा से आता है जेवर, जिसे हम कहते हैं ज्वेलरी। ये देखिए बना हुआ है। और क्या आता है? जा से आता है जेबरा। ये देखिए जेबरा। और जा से क्या आता है? जर। जर यानी होता है दौलत, रुपये, पैसे। ये आपको रखना है याद। आगे देखिए, ये भी जा है। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। इससे आता है जाला, जाल। जाल यानी होता है पहलवान या रेसलर को जाल कहते हैं। ये तीन नुक्ते वाला जो जा है, इससे आता है ये। इसी तरह से जा से आता है जिंदा। जिंदा यानी पैबंद, पैच्ड गारमेंट्स। ये जो थिगड़े जिसे हम कहते हैं या पैबंद कहते हैं, ये वो है। और जा से एक वर्ड और आता है जाला। जाला यानी होता है हेल, जिसे हम कहते हैं ओले। ओले जो आते हैं, बर्फ के ओले गिरते हैं, उससे वो उसको कहते हैं जाला। फिर देखिए सीन। सीन से क्या क्या आता है? सीन से आता है साइकिल यानी बाइसिकल, सूरज यानी सन, और सीन से सेब। सेब यानी एप्पल। इसी तरह फिर शीन से क्या आता है? शीन से शहद। शहद यानी हनी। शीन से शरीफा। शरीफा यानी कस्टर्ड एप्पल। शीन से शलजम। शलजम यानी टर्निप। हिंदी में इसको शलगम भी कहते हैं, लेकिन असल वर्ड ये है शलजम। स्वाद से क्या आता है? स्वाद से आता है साबुन। साबुन यानी सोप। और क्या आता है स्वाद से? स्वाद से आता है सुराही। सुराही यानी लॉन्ग नेक्ड पिचर। लंबे गले वाली जो सुराही होती है, बर्तन होता है पानी का। एंड स्वाद से संदूक। संदूक यानी बॉक्स। इसके बाद देखिए जौद। जौद से क्या आता है? जौद से जौ। जौ यानी लाइट। जौद से ज़ईफ़ा। ज़ईफ़ा यानी ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत, ज़ईफ़ औरत, बुजुर्ग। और जौद से आता है ज़ैगम। ज़ैगम यानी शेर, लॉयन। अब है तौ। तौ से क्या आता है? तौ से आता है तैयारा। तैयारा यानी एरोप्लेन। और तौ से आता है तमंचा। तमंचा यानी पिस्टल, शॉटगन। एंड तौ से आता है तिफल। तिफल यानी बच्चा, बेबी। इसके बाद है ज़ौ। ज़ौ से क्या आता है? ज़ौ से आता है ज़ुरूफ। ज़ुरूफ यानी होता है बर्तन। ये देखिए बर्तन रखे हुए हैं, यूटेंसिल्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसी तरह ज़ौ से आता है ज़रीफ। ज़रीफ यानी होता है जोकर। और ज़ौ से आता है ज़ुहर। ज़ुहर यानी होता है पीठ। ज़ुहर एक नमाज भी होती है और पीठ भी होती है, बैक इंग्लिश में कहते हैं। ऐन से आता है औरत। औरत यानी वुमेन। और आता है ऐन से ऐनक। ऐनक यानी चश्मा, गॉगल्स। और अर्क। ऐन से अर्क। अर्क यानी जूस। फिर आता है गैन। गैन से गार। गार यानी गुफा। गुफा को इंग्लिश में कहते हैं केव। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गारे हिरा में आपके ऊपर वही नाजिल हुई थी, गारे हिरा, तो ये गार ऐसे होती, गैन से आता है। फिर गैन से हुलेल। हुलेल यानी पैलेट बो। एक पत्थर या कंकर फंसाकर लकड़ी की ऐसे बनाकर इसको पत्थर चलाते हैं, इसे कहते हैं हुलेल। और गैन से आता है गालीचा। गालीचा यानी कारपेट। तो इसको आप लोग सही से सही सुधार कर बोलिए, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये गुलेल कहते हैं इसको गाफ से, तो ये गलत है, गैन से आता है। और इसी तरह गालीचा को भी हम लोग गालीचा कहते हैं, ये भी गलत है। गैन से गालीचा बोला करिए आप लोग। फिर है फा। फा से आता है फौज। फौज यानी आर्मी, सेना जिसे कहते हैं। और फा से फव्वारा आता है। फव्वारा यानी फाउंटेन, झरना जिसे कहते हैं। इसी तरह फा से फ्रॉक आता है। फ्रॉक लड़कियां पहनती हैं जो। फिर है काफ। काफ से आता है, देखिए काफ कैसे बनता है, इस तरीके से काफ दो नुक्ते ऊपर रखते हैं। काफ से आता है कलम। कलम यानी पेन। फिर आता है काफ से किला। किला यानी फोर्ट, जैसे लाल किला है दिल्ली में। और काफ से आता है कल्ब। कल्ब यानी होता है दिल, जिसे इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। फिर एक काफ। काफ से कार। काफ से कुर्सी, चेयर। और काफ से किताब यानी बुक। फिर एक गाफ। गाफ से गन्ना। गन्ना यानी शुगर केन। और गाफ से क्या आता है? गुलाब। गुलाब यानी रोज।
गाफ से क्या आता है? गुलाब आता है यानी रोज, गुलाब का फूल। और गाफ से आता है गिलास, गिलास यानी पानी का ग्लास। और देखिए लाम से क्या आता है? लाम से आता है, लाम से क्या आता है? देखिए लाम से लौकी, लौकी को इंग्लिश में कहते हैं बॉटल गॉर्ड। इसके बाद है लाम से लट्टू, लट्टू यानी टॉप। और इसी तरह लाम से है लालटेन, लालटेन यानी लैंटर्न, इंग्लिश में कहते हैं इसको। मीम देखिए अब ये मीम, मीम से क्या क्या आता है? मीम से मछली आता है, फिश जिसे कहते हैं। मीम से मूली आता है, रेडिश कहते हैं इंग्लिश में। और मीम से मिर्च आता है, मिर्च को इंग्लिश में कहते हैं चिली। अब देखिए क्या है नून, नून में कैसा होता है? एक शोशा और एक बीच में नुक्ता। नून से बनता है नाव, नाव को इंग्लिश में कहते हैं बोट। और नून से आता है निब, निब देखिए पेन की निब। और आता है नून से नारियल, नारियल यानी कोकोनट। फिर है वाव, वाव से आता है वर्दी, वर्दी यानी ड्रेस या यूनिफॉर्म जिसे हम कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं वर्दी। इसी तरह वाव से आता है वकील, वकील को इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट, वकील साहब, हिंदी में कहते हैं अधिवक्ता। और वाव से आता है वर्क, वर्क यानी पेज, वर्क यानी होता है पेज, वर्क। फिर ये देखिए हा है, हा से क्या आता है? हा से आता है हल, जिसे कहते हैं प्लाउ इंग्लिश में। हा से आता है हिरन, इंग्लिश में कहते हैं डियर। और हा से आता है हार, हार को इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड, माला। फिर है या से आता है याक, याक को कहते हैं वन हॉर्स व्हीकल। इसी तरह या से यक्का, यक्का यानी होता है यक, इसको हिंदी में रथ भी कहते हैं, टमटम भी कहते हैं, और भी कई वर्ड है इसके लिए, यक्का। और ये एक और या। इस तरीके से आपके पूरे अल्फाबेट खत्म हो गए हैं। और आपका सेकेंड टर्म में इतना ही सिलेबस है। अल्फाबेट को जो हरूफ है इन्हें बार बार आप पढ़िए, समझिए, याद कीजिए, बार बार लिख कर देखिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको बनेगा। तो इंशाल्लाह अब आप थर्ड टर्म में फिर हम इसके आगे अल्फाज शुरू करेंगे, 2 हरफी 3 हरफी अल्फाज। इनकी बहुत अच्छे से बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये बनेगा। अगर एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।